नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से आगे को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A बट्टे 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। देखो हमें दिया है 3 cot A = 4 या cot A = 4/3। हम जानते हैं cot थीटा बराबर होता है cot आधार बट्टे लंब। इसको हम इस समकोण त्रिभुज की सहायता से समझते हैं। इसमें हमें समकोण त्रिभुज ABC दिया है जिसमें कोण B 90 अंश का है। इस त्रिभुज में cot A का मान दे रखा है हमें 4/3। cot A के लिए यह आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो cot A के लिए लंब आधार बट्टे लंब है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया है समकोण त्रिभुज में लंब और आधार पता चल गया। अब हम कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग कर्ण AC का वर्ग बराबर लंब BC का वर्ग धन आधार AB का वर्ग। इसलिए AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, BC का मान है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर धन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी का वर्ग 4 का वर्ग होता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर धन 3 का वर्ग होता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC का वर्ग बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, या AC बराबर हो जाएगा वर्गमूल 25 सेंटीमीटर, या AC 25 का वर्गमूल होता है 5 सेंटीमीटर। तो हमें कर्ण का मान पता चल गया 5 सेंटीमीटर। अब हम हल करेंगे 1 - tan स्क्वायर A/1 + tan स्क्वायर A का मान ज्ञात करते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें tan A का मान चाहिए, इसलिए tan A का मान निकालते हैं। tan A बराबर होगा tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। tan A के लिए लंब होगा उसके सामने की भुजा BC बट्टा आधार हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा 3/4। इसका मान यहाँ रख देते हैं tan A का, इसलिए इसका मान होगा 1 - tan A के स्थान पर 3/4 का स्क्वायर बट्टे 1 + 3/4 का स्क्वायर बराबर हो गया 1 - 3/4, 3 का वर्ग होता है 9/16 और यहाँ भी निकालेंगे 1 + 9/16। ऊपर हल करते हैं, लॉस इसका आ गया 16। इसका हर को 16 बनाने के लिए 16 से, इसको भी 16 से, 16 कम 16 ऋण 9 बट्टे यहाँ भी एलसीएम 16 आ गया 16 धन 9 बराबर आ गया 16 में से 9 घटाएंगे 7/16 और यहाँ आ गया 16 में 9 जोड़ेंगे 25/16। इस 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 7/25। अब राइट हैंड साइड से हल करते हैं। राइट हैंड साइड में दे रखा है, इसलिए cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। देखो इस त्रिभुज में जाते हैं, इसमें हम इसका मान निकाल लेंगे cos A बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार हो जाएगा इस cos A के लिए आधार हो जाएगा AB/AC।
ए बी बट्टे ए सी बराबर हो गया। ए बी का मान दे रखा है 4 और ए सी का मान निकाल रखा हमने 5। ऐसे ही साइन ए का मान निकालो। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। ए के लिए लंब हो जाएगा हमारा कोण ए के सम्मुख भुजा बी सी बट्टे ए सी, बी सी बट्टे ए सी बराबर बी सी का मान दे रखा है 3 बट्टे ए सी का मान 5। अब कॉस ए और साइन ए का मान यहाँ पर रख देते हैं। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का मान निकाल रखा हमने 4 बट्टे 5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान निकाल रखा है 3 बट्टे 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं बराबर 4 बट्टे 5, 4 का वर्ग होगा 16 बट्टे 25 ऋण 3 का वर्ग 9 बट्टे 25 बराबर हो गया 16, 25 और 25 का लॉस हो 25, यहाँ आ जाएगा 16 ऋण 9 बराबर 16 में से 9 गया 7 बट्टे 25। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान भी आया 7 बट्टे 25 और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान भी 25 है, इसलिए इसकी जांच होगी। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए प्रूव हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर। यस, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरा निकालना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो इसके लिए हम इस त्रिभुज में जाते हैं, एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं जिसमें त्रिभुज ए बी सी दे रखा है और कोण बी 90 अंश समकोण है। तो इसके लिए देखो सर्वप्रथम हमें दिया है tan A बराबर 1/√3, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो इस त्रिभुज में हम देखते हैं लंब tan A के सामने हमारा सम्मुख भुजा लंब BC 1 हो जाएगी, 1 दे रखा है और आधार √3। तो हमें इस त्रिभुज में आधार और लंब पता चल गया। अब हम इसको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण का मान निकालेंगे। इसलिए कर्ण AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। इसलिए AC का वर्ग बराबर AB है √3 का वर्ग धन BC 1 का वर्ग। √3 का वर्ग होता है 3 और 1 का वर्ग 1, 3 में 1 जोड़ के 4, इसलिए AC का वर्ग बराबर 4 सिंप्लाइज AC बराबर वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल होता है 2। तो इसलिए इस त्रिभुज में हमें कर्ण का मान पता चल गया 2 सेंटीमीटर 2। अब हमें ज्ञात करना है नंबर 1 साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इस त्रिभुज की सहायता से हम ज्ञात करेंगे साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। इसके लिए लंब हो जाएगा ए के लिए लंब BC बट्टे कर्ण AC बराबर 1/√2। ऐसे कॉस सी भी निकाल लेते हैं। कॉस सी बराबर हो जाएगा C आधार बटे कर्ण, C के लिए आधार हो जाएगा 1 और कर्ण 2। और इसी प्रकार कॉस ए का मान भी निकाल लो। कॉस ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण
आधार हो जाएगा कॉस ए के लिए आधार हो जाएगा ए बी, कर्ण हो जाएगा ए सी बराबर √3/2। और हमें चाहिए साइन सी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी बटे ए सी बराबर √3/2। अब इनका मान हम यहाँ पर रखते हैं। सर्वप्रथम साइन ए। साइन ए का मान हमने निकाल रखा है 1/2 कॉस सी। कॉस सी का मान भी है 1/2 प्लस कॉस ए। कॉस ए का मान निकाल रखा है √3/2 इंटू साइन सी का मान भी निकाल रखा है √3/2। देखो इसमें 1/2 इंटू 1/2 होता है 1/4 प्लस √3/2 इंटू √3/2। √3 से √3 को गुणा किया 3, 2 से 2 को 4, 4 और 4 का एलसीएम आएगा 4, आएगा 1 + 3 = 4/4 = 1 आंसर। इसका दूसरा पार्ट हमें ज्ञात करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। निकाल लेते हैं इस त्रिभुज की सहायता से। कॉस ए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हो जाएगा हमारा कॉस ए के लिए आधार √3 बटा कर्ण 2। ऐसे फिर चाहिए कॉस सी भी ज्ञात कर लो इस त्रिभुज में। कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हो जाएगा BC बटे कर्ण AC। BC का मान है 1/2 और चाहिए हमें साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा आधार यानी BC बटे AC बराबर 1/2। और अन्य मान चाहिए साइन सी के लिए ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा AB बट्टा AC बराबर √3/2। अब इसमें मान रखते हैं कॉस ए का मान हमने निकाल रखा है √3/2 और कॉस सी का मान निकाल रखा है 1/2। बीच में माइनस चिन्ह है माइनस। साइन ए का मान निकाल रखा है 1/2 और साइन सी का मान √3/2। इसको गुणा करेंगे √3 से 1 को √3/2 इंटू 2 4 माइनस √3/4। √3/4 में से √3 - 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा। ये आंसर जाएगा 0। धन्यवाद।